ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा, लिखा हुआ अपने बाप का। छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टडी। आपकी स्टडी ही आपका भविष्य है। किसी भी हालत में कभी भी हवा में मत उड़िएगा। बहुत अच्छी तरह से उसको बनाइए और उसको फोकस करके समझिए। लिखा हुआ अपने बाप का, क्योंकि सुना हुआ देखा हुआ अक्सर आपका चला जाता है। 30% जो है तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, और आइए चलते हैं मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में। मैंने आपको पहले बताया है कि सीड जो है एक मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है और इसके पार्ट के बारे में बताया था। फ्लावरिंग प्लांट में दो तरह के मेजर जो है आपके पार्ट हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। जैसा कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन थे और मोनोकोटिलेडन में जो है आपका केवल एक ही कोटिलेडन है, और वो भी क्या, फूड स्टोरेज करता है। तो आप ज़रा देखिए, आपको एग्जाम्पल मक्का का मेज के सीड के एलएस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी इन सीरियल। अगर ये अचानक कुछ मिले, द मोस्ट क्या है, एडवांस टाइप ऑफ पूरे एंजियोस्पर्म सीड जो है वो आपका कौन सा है, आपका सीरियल में है। ठीक है, जिसको आप कैरियोप्सिस कहते हो। ठीक है, रिमेंबर, कैरियोप्सिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फ्रूट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी स्टेजेस एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ अदर पार्ट इन एनवायरनमेंट। ठीक, आइए देखिए, इन सीरियल मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट जो है वो आपका कैरियोप्सिस है। और कैरियोप्सिस की एक बड़ी खास बात है, वो याद रखें, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज्ड। ये कभी गलती ना करिएगा, फ्रूट वॉल और सीड कोट जो है फ्यूज होती है। इसीलिए जो है गेहूं का बीज, मक्का बीज, जौ का, बाजरे का, एक्चुअली दे आर फ्रूट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट, कैरियोप्सिस। ठीक है, तो फूड ग्रेन वास्तव में जो है वो फ्रूट है और उस फ्रूट के अंदर आपका एक सीड है, मोनोकार्पेलरी कार्पेली ओवरी से बनता है। ठीक है, आइए, जनरली मोनोकोटिलेडन सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मोस्ट ऑफ दी सीड ऑफ मोनोकोटा एंडोस्पर्मिक, और यहीं पर बड़ा चालाकी से देखिए एनसीईआरटी का सवाल छिपा हुआ है, वो देखिए। बट ऑर्किड जो आप देखिए वो भी एडवांस टाइप की फैमिली मोनोकॉट में है। उसमें क्या ड्राई सीड होते हैं, जस्ट लाइक डस्ट, हु स्मॉलेस्ट इन साइज एंड लाइटेस्ट इन वेट सीड इन एंजियोस्पर्म बिलोंग टू ऑर्किड्स। और वो कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो आपका नीट का सवाल ये जा रहा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मोनोकॉट का एग्जाम्पल बताइए। योर क्वेश्चन का आंसर इज ऑर्किड एंड मोस्टली जितने भी हैं वो आपको एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ओके, तो ये सवाल आपका यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, डस्ट सीड है और स्मॉलेस्ट सीड है। ठीक, अब जरा स्ट्रक्चर दे दिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से अगर आप स्ट्रक्चर देखें आपका मक्का का, तो देखिए क्या है, ये जो छोटा सा एक देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये है रिमेन्स ऑफ द स्टाइल। और आपको पता है कि मक्का में जो लॉन्गेस्ट स्टाइल इन द प्लांट किंगडम इज फाउंड इन जिया मेज। भुट्टा देखा होगा आपने, और उसके भुट्टे के अंदर से जो है हेयरी स्टाइल इतना लंबा निकल करके जुल्फों की तरह से बाहर फैला हुआ होता है। ठीक है, आइए, ये यहाँ पर जुड़ा होता है। बाकी मेजर पार्ट जो होता है आपके मोनोकॉट के सीड का, वो आपका एंडोस्पर्म होता है, देख रहे हैं। और बीच में आपको सर्कुलर पोर्शन में देख रहे हैं, वहाँ पर आपका एम्ब्रियो है, और नीचे जो स्टाक है जहाँ पर स्पेडिक्स के साथ ये आपका सीड फ्रूट ग्रेन जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब आइए, लेट अस स्टडी द एलएस ऑफ द सीड ऑफ द मेज प्लांट। कहीं रटने वाला कोई नहीं, नो रट्टाफिकेशन। आप जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये रेड कलर की जो है ये आपकी फ्रूट वॉल है, अंदर जो पतली पतली लेयर है वो आपकी सीड कोट है। तो दैट्स व्हाई हियर इट इज मेंशन्ड दैट फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज्ड होती है किसमें, कैरियोप्सिस में। कैरियोप्सिस क्या है, ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। किसका है, पोएसी का है। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर। द मेजर पोर्शन ऑफ ए मोनोकोटिलेडन सीड ऑन ए मेज, वो है आपका एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म है इज सराउंडेड बाई वेरी इंपॉर्टेंट एलुरोन लेयर। ये प्रोटीनेसियस रिच एलुरोन लेयर ग्रेन की बनी होती है, जो कि सेपरेट करती है। ये आपका पोर्शन एम्ब्रियो है और ये आपका एंडोस्पर्म है। तो एलुरोन लेयर जो है वो डिस्टिंग्विश करती है, ये हमारा एंडोस्पर्म है और ये हमारा एम्ब्रियो। ओके, नाउ सी द एलुरोन लेयर। ठीक,
उसके बाद देखिए ये मेजर पोर्शन क्या है, एंडोस्पर्म है, ये का फूड लेडन रिच टिश्यू है, जो कि आपको मैं बताया था कि ट्रिपलेट होता है और फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। ठीक, अब अगला सवाल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्कूटोलम। रिमेंबर शील्ड शेप स्ट्रक्चर इन मेज प्लांट इज ए स्कूटोलम, और स्कूटोलम क्या है, ये सिंगल कोटिलेडन है। ए सिंगल कोटिलेडन ऑफ मेज सीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कूटोलम। ये आपको याद रखना है, शील्ड शेप, ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आप जो पोर्शन देख रहे हैं, तो ये इतना जो शील्ड स्ट्रक्चर देखिए मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपका स्कूटोलम है। ठीक है, अब उसके बाद दो, ये भी आपका पोलर है, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी टाइजेलम है, इसमें आपका प्लूमल ऊपर है और रेडिकल एक है। बेसिक फर्क क्या है, डाइकोट के सीड में आपको प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लूमूल के ऊपर कॉलियोपेटाइल, याद रखिएगा, रेडिकल के ऊपर कॉलियोराइजा। अब जरा डिफाइन करिए क्या है ये। कॉलियोपेटाइल इज द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द प्लूमल, जो यंग प्लूमल होता है उसको ये ढक करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। रिमेंबर, कॉलियोपेटाइल इज द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द प्लूमल। ओके, नाउ व्हाट्स कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा इज ए प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल। ओके, सारे पार्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दी, और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। तो आप जरा देखिए इसके टेक्निकल पार्ट क्या है, अब नीट के लिए वो जरा देखिए, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो जरा देखिए। सीड कोट ये मेम्ब्रेनस होती है और फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या है, कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस का खास करके क्या होता है, सीड कोट फ्रूट वॉल फ्यूज। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है, दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ मोनोकोटिल सीड ऑफ द मेज एंड अदर बल्क ऑफ द स्टोर फूड मेक करता है। ठीक है, एलुनर लेयर क्या है, ये भी आपकी एक प्रोटीनेशियस लेयर है जो सेपरेट करती है किसको, एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो से। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्कूटोलम क्या है, ये शील्ड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सिंगल कोटिलेडन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कहाँ है, ये लेटरल साइड में लगा हुआ, ये देखिए लेटरल साइड में लगा हुआ। ओके, नाउ रिवाइज करते हैं क्या खास बातें हैं, हमेशा याद रखिएगा। नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलेडन का ऑर्किड है, मोस्टली मोनोकोटिलेडन आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, और इसमें जो है आपका मेज का एग्जाम्पल है जो कि कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस की खास बात क्या है, फ्रूट वॉल सीड कोट फ्यूज होते हैं, और एरोनल लेयर कहाँ पाई जाती है, ये आपके मोनोकॉट सीड में पाई जाती है, जो सेपरेट करते हैं किसको, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो से। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे टॉप पर है वो आपका स्कूटोलम में है, और जो कि शील्ड शेप है। ठीक है, सिंगल कोटिलेडन है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा प्लूमल, और इसकी जो प्रोटेक्टिव शीथ है वो आपकी कॉलियोपेटाइल भूलिएगा नहीं, और रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव शीथ है इसे हम कहते हैं कॉलियोराइजा। ओके, थैंक यू वेरी मच, जरूर आपको अच्छा लगा होगा, और फिर आपको मिलते हैं टैक्सोनॉमी फैमिलीज के बारे में बताएंगे आगे। धन्यवाद, जय हिंद।